दुर्गा माता देखती है किसी के अंदर डाल दिया, ये काम करना है, ये सेवा कर रही है, उसका महाकार वो भूलती नहीं। वो महाबीमारी मार रही है सबको। सेवा कार्य है कि सेवा भी मार रही है। विनम्रता नहीं आ रही। गुरु को हुक्म दिखाते, गुरु जी ये करो। जिसने भी गुरु को हुक्म दिखा दिया, गुरु के को आदेश दे दिया, गुरु जी मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो समझो उसकी चेतना इस युग के लिए खत्म होगी। समर्पण के विपरीत हो गया ये कार्य है। दुर्गा माने का तुम जब तक समर्पण तो नहीं करोगे, तुम्हें सेवा दी, सेवा तुमने करोड़ रुपए की दे दी, समर्पण उड़ गया, मैंने करोड़ रुपए दे दिया, मैंने लाख रुपए दे दिया, मैंने मंदिर बना दिए, मैंने हॉस्पिटल बना दिया, मैंने इतनी इतनी मूर्तियां ले आई, मैंने ग्रंथ ले लिया है। मैं खाना की शक्ति कितनी है, इस संसार में सारे ग्रंथों से करोड़ गुना शक्तिशाली है। अभी उसका उत्कीर्णन नहीं दिया आपको, क्योंकि बनाने वालों में अहंकार आ गया, छापने वालों में अहंकार आ गया। जो भी जिसको सेवा दी उसको अहंकार ने मार दिया। ठीक ठाक थे पहले, इसलिए उसका उत्कीर्णन नहीं दिया। माँ बच्चा पैदा करते, माँ को अहंकार थोड़ी आता है, माँ भी विनय आती है, माँ बदल जाती है, माँ का अहंकार मिट जाता है। बच्चा पैदा होती, स्त्री लड़की माँ बन जाती है, माँ त्राही माँ। शिक्षा लेती लड़की माँ अहंकार से भर जाती है, गुरु को आदेश देने लगती है, परमात्मा को आदेश देने लगती है, परमात्मा के बारे में निर्णायक बन जाती है, बन जाते हैं। ये बीमारी आ गई जो बड़ी खतरनाक, जो किसी युग में नहीं थी, सतयुग में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, कल भी अब आ गई। अब कीटाणु बढ़ रहे हैं। खत्म होने वाला है ये सारा भारत, खत्म होने वाला है। भारत में तो अब किधर जा रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदला नहीं जाता। इस धर्म को पाने के लिए लाखों साल लगते हैं। शिव जी भगवान को 4 लाख साल लगे ये मंत्र लेने के लिए, तो जाके सनातन धर्म में प्रविष्ट हुआ। आपके बच्चे कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, संप्रदाय धर्म खो गया, वेद खो गया। वेद को मत खोने दो, बीज मंत्रों को मत खोने दो। बीज मंत्र को किसी व्यक्ति का नहीं है, धर्म का नहीं है, सारी दुनिया के हैं। सारी दुनिया की सूरज है, सूरज को मिटा दिया। सूरज के अंदर ओजोन का प्रारूप है, परिवर्तित हो गया। तो वायु में, वायु दूषित होगी, इतनी भयंकर। कभी माइक्रोस्कोप लगा के वायु को देखो तो आपको अरे इतनी खतरनाक वायु, जहर है वायु। जहर हो गया पानी, जहर होगी पृथ्वी, पृथ्वी चित्कार करती है, रोती है। किसानों की वे भी केमिकल डाल दिए, फसल ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक तत्व समाप्त हो गया, जैविक तत्व समाप्त हो गया। सुंदर दिखते हैं सेब, अंदर बीमारी लग रही है। चेहरे सुंदर है, स्त्रियों के, अंग्रेजों के, लोगों के, हिंदुओं के, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के चेहरे सुंदर है, तेज है, पर यो ही मीन खत्म हो गया, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरोन विकार से ग्रस्त हो गया, सारे जो मिनरल है, विटामिन है, दूषित हो गए। किसी को पता ही नहीं ये होता है। गुरु जी के दर्शन करने, दर्शन कर लिए राम के, कर लिए कृष्ण के, कर लिए, हुआ क्या? गुरु की आज्ञा। गुरु की आज्ञा का मतलब है गुरु को एक शब्द भी मत बोलो, ये करो। ये अद्भुत एक मंत्र मैं दे रहा हूं, गुरु जो बोलते हैं करो। गुरु आए गुरु नहीं आए तुमने इसे क्या लेना, अर्थ है तुम ठीक हो जाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आगे रामकृष्ण भगवान से बड़े कौन से गुरु होंगे? दुर्गा माँ से बड़ा कौन सा गुरु होगा जिसने चंद्रमा बना दिए, सूरज बना दिए, पृथ्वी बना दी, तारे बना दे? किस गुरु ने बनाया पृथ्वी को, चंद्रमा, सूरज, तारों को? किस गुरु ने गिरिराज को उठाया है? एक सूर्य किसी ने बनाया है? करोड़ों सूर्य दुर्गा माँ 1 मिनट में बना रही है, चंद्रमा तारे बना रही है। पाया क्या आपने, किया क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ ऋषि रहते हैं,
भाई श्री जी कहाँ रहते आपको पता ही नहीं। राम कहाँ रहते हैं, गोलोक क्या है, राम क्या है। राम रतन धन पायो, कौन सा पाया धन। जहां आप बैठे हैं सारे सुन रहे हैं, वो राम की अद्भुत नगरी है। राम की माता का वहां जन्म हुआ, राम की माता। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ की अद्भुत शक्ति होती है। जैसी माँ वैसे बच्चा बनेगा। माँ दानी है तो बच्चा दानी होगा। माँ लोभी है, छली है, कपटी है, बच्चे को आप पाठ करा दो कुछ नहीं होगा। माँ को बदलना पड़ेगा। माँ के पास रहेगा, माँ की छाया में रहेगा। पहले माँ यशोदा, माँ मीरा, माँ कौशल्या, वो स्त्री में सर्वश्रेष्ठ माँ कौशल्या है, सर्वश्रेष्ठ स्त्री। गीता में भगवान ने कीर्ति कहा है, कीर्ति के प्रारूप में थी माँ कौशल्या। भगवान राम को कई लाख वर्ष लगे गर्भ ढूंढने के लिए, जाने के लिए कि मैं इस गर्भ को चुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण को लाखों वर्ष लगे देव की माँ यशोदा को ढूंढने के लिए। अब तो जब मर्जी बच्चा बच्चा पैदा करो, बच्चे हो क्या रहे हैं, रोगी, बीमार, हत्यारे। दुनिया में त्राही त्राही मची पड़ी है, त्राही त्राही, हाहाकार। राष्ट्रपति से वार्तालाप हुई, राष्ट्र को दिखाई ये ग्रंथ, ये लिखा है। इसका कोई इलाज नहीं, वैज्ञानिकों के पास है ही नहीं। राष्ट्रपति बड़ी महान है, प्रधानमंत्री हमारे बड़े महान है। अब जो कर सकते करेंगे, कर रहे हैं। उतना भी किसी ने नहीं किया। लेकिन जो गुही विद्यान है, गुह विद्या उत्तम, वो गुरु से मिलती है, टीचरों से नहीं मिलती, वहां ब्रह्म ऋषियों से मिलती है। भगवान राम गए थे, सभा में बैठे, भगवान राम बैठे, कहीं विशिष्ट मुनि आ गया, भगवान कहीं वाल्मीकि आ गए, तो उठ के चले जाते थे, एकदम उठ जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे। जो कुछ भी करे चरणों में गिर जाते थे। वहीं साउथ इंडिया कभी जाओ तो कैसे प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं। कितनी शक्ति है वेद की, कितनी शक्ति है। होगी, शिक्षा ले ली, शिक्षा ने क्या दिया, अहंकार, पीएचडी डिलीट कर लिए, उससे मर गए। समाप्त होगी हमारी अध्यात्म शक्ति। विनय दे जाती, विनय ही खत्म होगी। विद्या विनय दे जाती, विद्या से विनय आती है, विनय है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं। पाठ कर लिया, पंडित के पास ब्रह्म भी नहीं है। सबसे बड़ा गिर गया, सबसे महान था इस पृथ्वी पर, सबसे महान ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। जाति से नहीं था, कर्म से था। ये वेद में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है, शीर्ष संहिता में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, याज्ञवल्क्य परिप्रज्ञा हा में लिखा है, हत्या कुल्च में लिखा है, नीलम कुलम में लिखा है। ग्रंथ ऐसे ऐसे थे, वो भी खो गए, संस्कृत भाषा भी खो गई, ग्रंथ भी खो गए। तो वो जो श्रुतियों विज्ञान से महापुरुषों के एक कुंज में रहते हैं ये चीजें, वो निकालते हैं फिर। अगर वो नहीं है तो आप मर जाएंगे। इतने बुरी तरह रोग हो रहे हैं, इतने भयंकर, हाहाकार। थोड़े दिन पहले कोई आए, आज भी मुझे टिकट मिल गई जी, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। तो मैं कहा कृपा तो अच्छी बात है, पर तूने हाल क्या बेहाल कर रखा है। कितने रोग हो गए, कितना अहंकार आ गया, कोई विनम्रता नहीं। बड़ा बहान कर है देश सेवा, बहुत बहान कर है। और दैवज्ञ, ज्योतिषाचार्य, गुरु, संत महात्मा, दैवज्ञ हैं। किसी को नहीं पता, ना ब्रह्म, ना मंत्र, ना पाठ, ना
उत्कीलन न शापोद्वार, नाच लो चलो गा लो, टीवी में देख लो, कितनी बारी टीवी शो रही है पता ही नहीं लग रहा। सारा कैंसर टीवी से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, लीवर के ट्रांसप्लांट क्यों हो रहा है, मोबाइल से, पता ही नहीं लग रहा। चुंबन से, छूने से, तेल से, कंघी से, सोने से, हाथ मिलाने से, पता ही नहीं है। पहले ऐसे हाथ जोड़ते थे, हमारी ऊर्जा हमारे में प्रवेश करती थी। अभी इतना बुरा हाल है, कभी हॉस्पिटल में जाओ तो इतने इतने आप पाप जाओगे। उससे बच रहे हैं, भगवान शिव ने कहा है एक ही मार्ग है, गुरु की बात मत काटो, गुरु को मनाओ मत भूल के, गुरु से कुछ मत करो, समर्पण कर दो महागुरु को। महागुरु शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा, महागुरुओं की गुरुआ है। पहले ही मान कर देते हो, समर्पण हो गया तो अब तो क्या बोला गुरु को, समर्पण गुरु को हो गया, अब क्या रह गया बाकी, फिर क्यों बोलते हो। उसकी शक्ति देखो तो सही, करो तो सही। समर्पण में कुछ नहीं बचता कहने के लिए, शीश समर्पण हो गया। उसकी कितनी ताकत है, अद्भुत, पता ही नहीं। मर गए, शिक्षा ने मार दिया, अध्यात्म को खो दिया, आत्मा आत्मा का विषय समाप्त कर दिया, परमात्मा भी खो गए। इस शिक्षा ने परमात्मा को मार दिया, आत्मा को मार दिया, प्रेम को मार दिया, वासना पैदा होगी। वासना कितनी कुपिल करती है, कितनी कुटिल है, पता ही नहीं। और निर्वासना कितना मजा देती है, पता ही नहीं। गुरु बहुत से आते थे, कब आए, जब चले गए। गुरु आए नहीं, लेट हो गए, कितने बजे आएंगे, हमें वर्षों लग जाते थे ढूंढते ढूंढते। ब्रह्म ऋषि तो मिलते ही नहीं थे, मिले तो उसको आगे देती है। इतनी निकृष्ट चेतना होगी, महा हजार कृष्ण एक ब्रह्म ऋषि। बोले क्या बोलना, अंधेरा है, सूरज आ गया तो क्या बोलना, तुम्हें मां ब्रह्म ऋषि मिल गया और क्या चाहिए, क्यों बोलना, क्यों बकवास करना, क्या बात करनी। जो बोलता है वो सुनते रहो, वो करते रहो, क्या प्रश्न पूछना। बच्चे कहाँ पूछने वाले, जो जब प्रश्न उत्तर दोनों खो जाएंगे और समर्पण प्रारंभ हो जाएगा, जो दुर्गा बाणे का है। जब तुम समर्पण करोगे तुम्हें मां ऐश्वर्य सुख शांति मिलेगी। जो ऐसा करेगा उसे संसार का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब पता ही नहीं किसी को क्या है। परमात्मा आपके साथ चलेगा, दुर्गा माता आपके साथ चलेगी, बुद्धि की विकारता समाप्त हो जाएगी। सरलता पैदा हो जाएगी, आनंद पैदा हो जाएगा, वो है ही नहीं। वो क्रीमों से नहीं आएगी, पाउडर से नहीं आएगी, मरे पड़े सारे, मृत्यु भी नहीं आ रही। ये दे रहा हूं जीवन का, जो भगवान शिव ने कहा है। तो भगवान शिव ने माँ दुर्गा को प्रार्थना की है, माँ दुर्गा देवी तुम भक्त सुलभे, तुम अकेली ही भक्तों के दुख को हरने वाली हो, तुम अकेली, बस, और कोई नहीं। तेरे अलावा किसी ने पृथ्वी नहीं बनाई, चंद्रमा सूर्य तारे नहीं बनाए, तू अकेली है। उसे हटा, उसको तूने अकेली ने सबको पैदा किया है, तेरे अलावा कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ईश्वर नहीं। भाई मैं दे रहा हूँ, कल टाइम पे आ जाना, मैं आऊंगा नहीं होगा, आपने क्या लेना,
कितनी बार मिला है, कितनी बार आता हूँ, कितनी बार नहीं आता। ये साक्षात आप बैठे तो दुर्गा माँ आपके पास है। गुरु है, गुरु भाई श्री जी हैं, राम भगवान है, कृष्ण है। देखोगे कैसे? जो गुरु बोलता है उसे मानो, बस छुप करके मान लो। कितने बजे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, पहले टाइम देखोगे, 4 बजे के, 5 बजे के, 6। गुरु आए जाने का, गुरु इस संसार की सुई की नोक में भी रहता है। सुई की नोक जितना, कबीर भगवान कहते हैं, खाली के बिन खाली नहीं, सुई धरण की शाम। सुई भी रखने की जगह नहीं है जहां गुरु नहीं होता, सुई भी रखने की जगह नहीं है। दुर्गा माँ ने कहा मैं अगल बगल हूं, पास हूं। मुर्दा शरीर को चाहते हो मिले, गुरु के दर्शन हो। ले लो, समझ लो, अभी नहीं समझे, अभी मैं ज्यादा देर नहीं हूं। ये कलयुग निकल जाएगा। ये जो आने वाला है विकराल रूप, बड़े बड़े देशों को निकल गया, बड़े रोगों से निकल गया, आपकी छाया भी नजर नहीं आएगी। आपकी जैसे ब्रह्मास्त्र गिराए, ऐसे ऐसे विकराल बम गिराए। अभी तक लाखों साल में वह कोई चीज नहीं होती। अभी कर लो, अभी जप लो। भगवान शिव कहते हैं जप लो। हमारे लिए भगवान शिव 4 लाख साल तक तपस्या करते रहे। आपके लिए मैं सुबह तक बैठा हूं। अभी भी 25% जो पाठ है वो रह गया, जो देना था। पर आपकी बार बार प्रार्थना, गुरु जी कब आएंगे, गुरु जी तो आए नहीं। अरे मैं तुम्हारे पास हूं। ग्रंथ कहते हैं, अरे तू क्या देखे मंदिर में, क्या देखे प्रकाश में, मैं तो तेरे अंग संग हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। इतना पास हूं, तेरे से भी पास हूं। ना काशी में, ना काबा में, ना हरिहर के रास में। अरे मुझे गुरु से आके देख लो, मैं तेरे सदा पास में जाता नहीं, मैं आपके पास हूं सदा। सदा, करोड़ों सालों से, लाखों सालों से। मैं शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है, हम हैं। हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है। हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम परमात्मा हैं सारे ही। परमात्मा, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले परमात्मा हैं सारे। कुत्ते बने हैं, बिल्ली बने हैं, निकृष्ट बने, शिक्षा ने ऐसा कर दिया। बैठने का नहीं पता, बोलने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अभी मैं दे रहा हूं, कल जल्दी आना, मैं आके जल्दी चला जाऊंगा कल। पूछना नहीं गुरु जी आए नहीं आए, मैं हूं अभी भी। उससे ज्यादा हूं। जब शरीर नहीं होता तो उससे ज्यादा होता है गुरु। आपकी प्रॉब्लम कितनी हट गई आपको पता ही नहीं। जो बोला उस टाइम पे आ जाओ, उस टाइम पे चले जाओ। कल मैं आऊंगा और 5-6 बजे वहां से चला जाऊंगा। इससे पहले पहले आ जाओ, ठीक। उसके बाद मैं फ्लाइट ले लूंगा। सिर्फ पाठ करते रहना है, वार्तालाप। विंदल, विंदल जो है, विंदल जो वी विंदल है, अद्भुत है। सब बहनों ने, भाइयों ने लेना है। आसन बदल लेना है, हर महीने में बदल दो। बड़े कीटाणु को खींचते हैं आसन। इम्यूनिटी खत्म होगी, इम्यून पावर मत छोड़ना। रोज 1 डेढ़ छोटी बच्चों को भी दो। और जो वर्मा जी बोलेंगे, संजय जी बोलेंगे, अद्भुत है। लेकिन विकार हटे, होनापन हटे, चेहरे की क्रूरता हटे, चेहरे से अंदर दिख रहा हुआ भी तो दिखे। कपड़ा वस्त्र हटे,
नगनता सो देखो, हम अपने को नगन तो देखें। कपड़े के बिना नगन नहीं होता, शरीर के बिना नगन होता। जब शरीर नहीं होता तो नगन हम बड़े सुंदर हैं। स्त्री पुरुष नहीं है हम, स्त्री भी स्त्री नहीं है, पुरुष भी पुरुष नहीं है। महापूजा, वह गर्मी सर्दी नहीं, बढ़ता नहीं। अमृत है वो, अमृत जो बरते ही नहीं, वो हम हैं। इसलिए गुरु डांटेगा, बेमतलब डांट देगा। अरे क्या कर रहा है, चल उतर, चल नीचे आ। तो देख तो क्या होता है। पहले चेहरे से दूर होना है। चेहरे से जो तादाद में है वो हमें मार रहा है। उसको सजाना, टीवी में दिखाना, उससे निकलना ही नहीं। उसके पार कर मैं लेके जाऊंगा आपको। इतने सुंदर हो आप, मरोगे नहीं। हम कभी मरे नहीं। फिर कहता मैं नहीं मरना, मरबो संसारा। मैं गाने में लिखा है ये सारी। आपको भी ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो। कितनी बार ये इसका प्रागट्य वो, कितनी बार ये छपा। कोई कहता 12 साल में, भैया 12 साल में। गर्भ में लिखा था, गर्भ में, जब मैं गर्भ में था तो लिखा गया था। कई कई ग्रंथ गर्भ में लिखे थे। आपको ये कैसे हो सकता है, इसलिए इसी में बोलता नहीं। हाँ, ये 12 साल, 13 साल, 15 साल। इसको पढ़ो। अनंत बार ईश्वर ने, अनंत सतगुरु की कृपा से बनाई है। जो गुरु बोलता है वो करो। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो दाई। गुरु क्या कर रहा है नहीं समझ में आएगा। जब मैं 7-8 साल का था तब मेरे ये बोला, कई आते थे, माता पिता मेरे पास नहीं आते थे, डरते थे। कई लोग बैठ जाते थे, कईयों के साथ में खेलता भी रहता था। कहता है मेरे को बताओ, तुम यहाँ बैठे रहते हो, ज्यादा खेलते नहीं, एक जगह बैठे रहते हो। को बोलो तो सही। मैं क्या बोलूं तुम्हारे साथ। कहते कुछ तो बोलो। तो मैं उनको सुनाता था, वही 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 बन जाती थी। एक बार मैंने बोला कि जो भी मेरे पास में आ जाएंगे उनको हम एक बात ये बतलाएंगे। सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं, पूछेंगे तो समझ में आएगा नहीं, सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं, और देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। बहुत। गीता में लिखे 11वें अध्याय के 12वें श्लोक से चालू होता है वो श्लोक। भगवान शिव ने कहा है इसे, एक अद्भुत विज्ञान में। गर्द भगवान रावण ऐसे नहीं, रावण की उम्र कई लाखों साल होगी, गर्दन काट दी थी 10 बार। 10 बार गर्दन काटने के बाद रावण जैसा भक्त हुआ ही नहीं। महाभक्त था वो, है। शिव को महाभक्त था। शिव ने बोला अब तूने बेइज्जती करानी है अपनी, तेरी तारीफ बड़ी होगी। बड़ी तारीफ थी। पुष्य कुल का था, ब्रह्मा का पोता था, उल्टे उल्टे काम थोड़ी करेगा। रावण ने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, किसी स्त्री को नहीं छुआ, देखा नहीं। ये भगवान का भी, भगवान के नाम का कैसे उजागर होगा। भगवान राम का नाम कैसे होगा। जो सबसे शक्तिशाली आदमी है वो भगवान, जो बन नहीं सकता वो भगवान राम के हाथों से भरेगा तभी राम का नाम होगा। तो जबरदस्त है। वो तो एक ही बंदा रावण, इतनी उम्र भर सकता नहीं। और महाभक्त राम का, महाभक्त नारायण का,
शिव का। आपने रावण का एक ही पार्ट देखा है, उसका त्याग नहीं देखा। शिव जी ने कहा वर, अवारे नारायण, रावण का रोक कर ऐसे सीता माता को उठाना है। कहता मैं सीता माता, रावण ने कुछ ही नहीं बोला, ही नहीं, गुरु को बोलते ही नहीं, ये नहीं बोला कि आह सीता माता को मैं उठाऊंगा। ठीक है जी प्रभु जी। रैन भुगाने का, अरे तू उठाना लक्ष्मी माता को। कहता ठीक है जी। एक बार बात नहीं काटी, अरे मैं सीता माता को उठाऊंगा। ठीक है जी। लीला रची, ऐसी ऐसी आई। जो लीला में रखा है उस रामायण में एक भाग लिखा है, एक भाग लौकिक भाग, पारलौकिक नहीं लिखा। वो कल उसका आलोक में दूंगा आपको। उससे इतना बड़ा महान आदमी ने बेइज्जती करा ली। शिव जी ने कहा बेइज्जती करानी है अपनी। रावण की नहीं, रावण का जो पुतला जलता है ना, जलता है, उसकी खाली बांस, जले हुए बांस को घर में रख लो तो आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे, इतनी शक्ति है। घर में रख लो बस, कोई भूत नहीं प्रेत नहीं, अथा हर चीज जाने लगी। उत्कीर्ण करके रखना, निष्कीर्ण करके रखना। गुरु से बना रहा है। रावण ने जो पुस्तकें लिखी, आयुर्वेद लिखा, ग्रंथ लिखे, मंत्र लिखे, किसी को नहीं पता। रावण संहिता कभी पढ़ो, आप बोलो रावण ने कहा था जी। एक बार बोला तूने अपनी बेइज्जती करानी है भैया, इतने लाख साल का हो गया और तूने मुक्ति ले ली। कहता ठीक है जी शिव जी, जी ब्रह्मा भगवान जी ठीक है, दादाजी ठीक है। एक शब्द नहीं बोलते थे। महाज्ञाता, महाज्ञानी, महावक्ता, महासंस्कृत के ज्ञाता और महा स्वरों के ज्ञाता, ग्रहों के ज्ञाता। कल आऊंगा, कल का लोक कितना अद्भुत होगा। गुरु जी आए, गुरु जी दी है, जो टाइम देते उस समय में आपके पास बैठा होता हूँ। दुर्गा माँ की कसम, रुक बैठ जाओ। शरीर आएगा नहीं आएगा, आएगा। शरीर के सहित भी दिख सकता हूँ, बिना शरीर के भी दिख सकता हूँ मैं आपको। आज शनिवार का दिन है, शनि भगवान का ले लेना, दोनों हाथों से लेना, खाली हाथों से लेना। ये दिन बड़ा अद्भुत है, सेवा खूब करना, जितनी हो सके ये करना। एक एक के पास भगवान राम कृष्ण, भाई बंदीप जी, एक एक व्यक्ति के पास है। सबसे प्यारी उसको ये लगती थी धरती रायपुर। बड़ा अनन्य प्रेम था रायपुर से। कौशल्या माँ के गर्भ से आए थे ये, नारायण के अवतार थे, नारायण के अवतार हैं, इसलिए जाते थे। महानारायण हमारे गुरु थे, उसने कहा ये नारायण है मेरा। मैं तो राख हूं मुद्दीप के, उसका अद्भुत ज्ञान, उसका ज्ञान ये शब्द वाला नहीं, संस्कृत वाला नहीं, समझ नहीं पाओगे। एक वहां अद्भुत लड़की थी, एक वहां अद्भुत, उससे प्रेम करती थी। आपको भी सुनो ये प्रेम होता है। कहीं जा रही थी, उसने उतारा स्कूटर पे, कार से कहीं जा रही थी, ऐसी बेमतलब थप्पड़ मार दी ऐसी, और घसीट के या वहां से ले गए, घसीट के। कुछ नहीं बोले वो, कुछ भी नहीं बोली।
इतना ज्ञान भर दिया उस स्त्री के अंदर इसने, इतने में ही महाविदुषी बन गई, महाज्ञानी बन गई। नहीं समझ में आएगा, जो भी मेरे पास में आ जाएंगे उनको हम एक बात ये बतलाएंगे, सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इसको लेना है, तो ये कब आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, इसको भूल जाया करो। अभी मैं आपको वो देने जा रहा हूं जो किसी ने किसी को नहीं दिया, दिया ही नहीं आज तक। अथाह धन होगा, अथाह सोना होगा, जो केवल रावण को दिया था भगवान शिव ने। इसलिए रावण, उसे कोई ग्रह नहीं छूता था, महा सोना, महा सुंदर, एक भी अवगुण नहीं था रावण में, एक भी। सीता माता महापावन, सीता माता का चरणों का पूजन करता था। मां, जो रामायण में लिखा है वो दूसरा आलोक है, ये आंतरिक आलोक है। कभी पुलिस त्याग अगारण पढ़ के देखो, कई कई ग्रंथों के नाम बताओ, वो पढ़ना आप, वो घरे रावण को पूजा जाता था। रावण के पूजने के उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्धार है, एकदम उसी समय आपका काम होता है, एकदम। हम गए थे एक बार भाई श्री जी के साथ, बड़े एक सेवादार से ग्रंथ में गए थे। जो हम देखते हैं हमारी आंखों को थोड़ा सा ही दिखता है, वो भी दृश्य दिखाएंगे, बाकी कल देंगे। चुप करके बैठ जाना वहां, कुछ आए नहीं आए, मैं तुम्हारे पास हूँगा। जब घर से चलते हो मैं पास होता हूँ, बैठते तो तुम्हारे साथ होता हूँ, जो भी करते हो खाते पीते हो तुम्हारे पास होता हूँ। दुर्गा माँ की कसम भाई श्री जी, मैं राम कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं, पास होते हैं। इतने सालों बाद एक दिन मिला, आराम से बैठ जाओ, ये पाठ करो, सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कल दिखाऊंगा, कल कराऊंगा मैं आपको जबरदस्त। वही 5 मिनट में सबकी बारी उड़ जाएगी, 5 मिनट में वही, और पिछले जन्मों की रोग चले जाएगी। सुश्रुत ने लिखा है कि जो बीमारी जाती नहीं वो देवे पास से जाएगी, उसके बाद भी उदार उदार से भी जाएगी, पान पान से जाएगी, वो लोक में ले जाऊंगा आपको। हम जो गुरु के जाते थे, लिखा होता पहले जूते, मन बुद्धि अहंकार, यही 12 के अंदर है ना, जूते, मन बुद्धि अहंकार और 12 रखे आना। बड़े बड़े लोग दान देते थे, बड़े बड़े दानी थे। अगर 1 मिनट भी लेट हो गया, आप जैसे 6 बजे खोलते थे, अगर 6 बज के एक आदमी अगर बड़े दान दिया, किताबें दी, तो 6 बज के 1 मिनट पे आ गया, कहता बंद हो गया जी। अरे कहता मैं ये हूँ, मैंने इतनी किताबें दी, इतना दानी हूँ। कहता उठा, तेरे ग्रंथ जाननी हूँ, चक तेरा पैसा, उठा के दे दिया। कोई काम किया तो भूल के मत बोलना गुरु को, मैंने ये काम कर दिया, ये सेवा कर दी, ये मंदिर बना दिया, ये ग्रंथ बना दिया, ये मैखाना बना दिया, ये मैगजीन बना दी, इसका उद्घाटन करा दिया। कोई नहीं कराता यहाँ, कोई भी नहीं कराता, दुर्गा बा आप ही कराती है सारा काम। इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा संसार में कोई ग्रंथ नहीं है। ये स्वयं महाशंभु भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, नकार ने, अकाल पुरुष ने, परमात्मा ने लिखाया है आधुनिक भाषा में। इसको पढ़ो, ये मैं दे रहा हूँ। 9 बार अभी करो, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल शाम को।
अरे बैठे रहना सारा दिन, हो सकता है मैं 10-11 बजे भी आ जाऊं, हो सकता है 9-10 बजे भी आ जाऊं, हो सकता है 12-1 बजे आके चला जाऊं। आपने क्या लेना, आया नहीं आया, चला गया नहीं चला गया, आपने क्या लेना, जो आपको बोला जाएगा वो कर लो बस। सिर को आपने क्या किया, मारा, जला दिया, काट दिया, फाड़ दिया, समझ लो। ये बड़ा मुश्किल 4 युगों के बाद ये आया जो मैं देने जा रहा हूँ। 4 युग पहले दिया था, उससे पहले सतयुग की चीजें मिली नहीं आपको, द्वापर से मिली। भगवान नारायण द्वापर के थे, त्रेता के थे, कई कई बार जन्मे, कई कई बार आए, कई कई बार नहीं आए, कई 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 बार बिना शरीर के भी आए। अब वहां पर हैं, अब आपके वहां हैं अभी। कभी सोते हैं, कभी विश्राम करते हैं, कभी आपकी गोदी में बैठ जाते हैं, बड़े मजे लेते हैं। सिर्फ वहां एक दिन आंख बंद करके बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, हो सके तो कान बंद कर लेना, कान। जैसे बुलेट का चल बोला, हम वहां चले जहाँ रहते बोले अन्य, ना कोई हमारी जात शक्ल पहचाने, शक्ल भी ना दिखाना पड़ी। श्री गुरु काट देता, अरे क्या कर दिया तूने, ना कोई अपनी जात पहचाने, ना कोई हमको माने। बनवाना नहीं, दिखाना नहीं, सुनाना नहीं, फिर देखो तो इसे क्या होता है कल जो मैं दूंगा। 4 लाख साल के बाद जो माँ दुर्गा ने दिया था, वो मैं कल दूंगा आपको। कब आऊंगा, कितने बजे आऊंगा, एक दिन की छुट्टी ले लो दफ्तरों की। उसमें बीमारी क्या है, मोबाइल बंद कर देना, मोबाइल अंदर मत रखना। मैं सूचना दे दूंगा, ये कर लो। वर्मा जी को बोल दूंगा, वो आपको दे देंगे, संजय जी दे देंगे, हरीश जी भी दे देंगे, कोई सेवादार दे देंगे। सीधा और प्रत्येक पे बैठ रहा आपने। अब मैं सीधा आपको एक शब्द दिया करूंगा मोबाइल पे, कल बड़ा अद्भुत रहस्य है, बोला मत उसके बारे में। अभी सेवादार आपको बीज पत्र बांट देंगे, चुपचाप करके बैठे रहना, दोनों हाथों से लेना, खाली हाथ मत लेना। कल खूब सेवा करना, कल अद्भुत दिवस है। और रातों में क्या क्या करना चाहिए, ये पहली बार किया जाएगा। श्रीं, सही बोलेंगे, श्रीं एंग एंग क्लीं, बस 9 बार आज, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल दोपहर को, 9 बार कल शाम को जब आओगे। जितने बजे जो आ जाएगा उतने बजे उसका सत्संग चालू हो जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। एक दिन में क्या हो गया, एक दिन के लिए ट्रेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, भूल जाना माता पिता, घर बहन भाई, भूल जाना बीमारियों को। शरीर बीमारी है, रोग है, गंध से भरा है, अमृत मृत प्राय है। अमृत में ले जाऊंगा, कल आप भरोगे नहीं। फिर मिल लेना भाई श्री जी को, राम को, कृष्ण को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, अकाल पुरुष को, परमात्मा को मिल लेना। ओ बड़ा इजी है, रब दा की पाना इथों पुटरा इथे लाना, बहुत इजी है और बड़ा मुश्किल है। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा,
कई जन्म पक्षी वृक्ष होयो। बड़ा बड़ा कितना लिखा है, बिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देश सजरिया। बिल बिल आजा, बैठ जा, भूल जाओ, सत्संग में आयो, घर आयो, पति है पत्नी है, रख देना साइड में एक दिन के लिए। संबंधों को, रिश्तों को, शक्लों को, अकलों को, जूते मन बुद्धि अहंकार को ऐसे बैठ जाना। कोई गाए गाए, ना गए तो ना गए, ऐसे बैठे रहना, गए तो गाने लग जाना। जैसे पार्क में जाते ऐसे एक दिन पार्क में दे देना, मैं कब आऊंगा कब जाऊंगा मेरा नहीं पता, और हो सकता है मैं वही यूं जाऊं ही ना, हो सकता है मैं वही रह जाऊं। समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोलूंगा आपकी समझ में नहीं आएगा। सोचना मत कौन कहे किस पल क्या हो, ऐसी भी हलचल क्या हो, पास हमारे जब तुम हो, तो क्यों सोचे हम कल क्या हो, क्यों सोचे अगले पल क्या हो। टाइम घड़ी भी बंद कर देना, मोबाइल भी बंद कर देना, मर नहीं जाओगे, अबर हो जाओगे, किसी को मत देखना, पट्टी पट्टी मेरी आंख मेरे आगे बैठ जाना। ऐसे शरीर बच जाएगा। 16 साल रबड़ प्लास्टिक, क्या बताऊं मैं, हवा की तरह हो जाएगा, जो अबर हवा, आकाश की तरह हो जाएगा फैला हुआ। सोना कुछ भी नहीं, हीरे कुछ भी नहीं। बोले से समझ में नहीं आएगा, ये 9 बार अब बोलो, 9 बार कल सुबह, फिर 2 बार जब आप आओगे। टाइम टू को घर में रखिए ना, जब आ जाओ बैठ जाना, आसन लगा के बैठ जाना, 2-3 लगा के सो जाना। गुरु जी एक पल के लिए मैं वहां से नहीं जाऊंगा, एक पल के लिए भी। अभी वहां सोऊंगा, आपके साथ सोऊंगा, आपके साथ जागूंगा। उस मैदान में मैं रूह गई, और आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, नहीं भी आ सकता, समझ में नहीं आएगी ये भाषा। कबीरा कहता है, मैं देखूं नदिया नैया में डूबी जाए, नदी नाव में डूब गई। उल्ट, इसको बोलते उल्ट बासियां, उल्ट गुरुओं की संतों की उल्ट बासियां, पढ़ना ग्रंथों को। मैं देखूं नदिया सागर, मैं देखूं नदिया नाव में डूबी जाए, डूब गई नाव में नदी, गंगा डूब गई, समुद्र डूब गए। अब चुप करके बैठो, जैसे वर्मा जी बोले, जैसे हरीश जी, संजय जी बोले, बस बैठे रहो, बस करते रहो, और मैं आपके साथ बैठा हूं। एक ही चीज दुर्गा माँ हमें दे रही है, राम भगवान हमें दे रहा है, कौशल्या माता दे रही है। उसके बाद फिर 2 बच्चे बैठा देना, कल पर्सनल मीटिंग के फार्म भी ले आना। जो आपकी बिरिकल वास है वो भूल कर इकट्ठी ले लो, वो खत्म हो जाती है बार बार। और जो जो चीजें बोलेंगे वो ले लेना। नमस्कार करना खूब, ये जो दिन है आपको अथाह धन देने वाला है, तो जितना बीज डालोगे वो ही मिलेगा आपको लोड लोड के। खेत जमीन मिल गई तो आपको उसमें 1 किलो दाने डालोगे तो 1 किलो उगेगा। गुरु लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। अभी जैसे वरुण जी बोलेंगे, हरीश जी बोलेंगे, संजय जी बोलेंगे, ऐसे करते रहना।